नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बिहार की राजनीति में आज चर्चा निशांत कुमार की है। लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू को उत्तराधिकारी मिल गया है, क्या इससे जेडीयू को नई ऊर्जा मिलेगी या विपक्ष को परिवारवाद का मुद्दा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि जेडीयू में निशांत, विरासत या नई शुरुआत। इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। इस मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं जेडीयू के धीरज कुशवाहा जी। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। बीजेपी से हमारे साथ सुनील सेवक जी हैं और आरजेडी से हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल मेरा जेडीयू से होगा, यानी कि धीरज जी आपसे ही होगा। खुश हैं आपके कार्यकर्ता निशांत कुमार की जो सक्रिय राजनीति में एंट्री की बातें चली? पिछले चुनाव में भी हमने ये मुद्दा जोर शोर से देखा, लेकिन आखिरकार आज ये मौका आया। सुषमा जी, आप ये कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। बहुत दिन पहले से हम ही नहीं, हमारे पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हैं जो चाह रहे थे कि निशांत बाबू को आना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वीकृति नहीं था। लेकिन आप जानती है कि पिछले दिनों कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इच्छा जताई कि हमको राज्यसभा जाना है, क्योंकि 3 साल पहले जब वो नालंदा में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि देखिए 4 सदन हैं, 3 सदन तो हम जा चुके हैं, चौथा सदन मन में इच्छा है कि हम जाएं। जब समय आया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वयं निर्णय लिया। अब विपक्षी लोग जो कहें उस पर हम लोग का कोई टिप्पणी नहीं है, चूंकि माननीय नीतीश 20 सालों में वो समय नहीं मिला नीतीश बताते हैं हम, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया। उसके बाद में आप जानती हैं कि बिहार में करोड़ों लोग की आंखें नम थी और आप देख रहे थे कि तोड़फोड़ वाली स्थिति हुई थी। हमारे पार्टी में तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बैठक बुलाई और हमारे पार्टी के तमाम विधानमंडल के या जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग वहां पर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात को रखी, लेकिन सबने एक साथ एक सुर में कहा कि सर ठीक है आप जाइए, लेकिन आप निशांत बाबू को हम लोगों को दे दीजिए, क्योंकि पार्टी के लिए कोई तो एक सर्वमान्य नेता होना चाहिए जो कि हम लोग का बॉस बनकर आगे काम करे। चूंकि हम भी युवा ही हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बॉस हो, चूंकि हम लोगों की लंबी राजनीति करनी है। तो माननीय नीतीश कुमार जी के बाद तो कोई तो होना चाहिए जिस पर जो हमारा समीकरण है, जो लवकुश की पार्टी बोली जाती है जदयू, तो देखिए बनाने के तो किसी के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन एक सर्वमान्य नेता होना चाहिए। अब जानती हैं कि हमारी पार्टी जो है कई राज्यों में भी काम करते हैं। और जी, अब रातों रात तो नीतीश कुमार जी को ये सपना तो नहीं आया होगा कि मुझे राज्यसभा जाना है। चुनाव के वक्त या चुनाव के दौरान भी उन्होंने तो ये सोच रखा होगा कि राज्यसभा जाने की उनसे एक उम्मीद है उनकी, तो क्यों ना विधानसभा के दौरान ही निशांत को एंट्री कराया गया? अभी ही क्यों ये निर्णय लिया गया और इसके ठीक बाद? ये भी तो एक सवाल है ना। देखिए सुषमा जी, हम आपसे बता देना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जो फैसले लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं, जिसके चलते आज 20-21 सालों से विराजमान है। और हमारे जो भी एनडीए घटक के सहयोगी दल हैं, विशेष रूप से भाजपा, किसी का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जो निशांत बाबू की जो एंट्री आज हुई, चूंकि पार्टी तो उन्हीं की है, लेकिन आज से राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं। आप देखिए होंगे पार्टी कार्यालय में हजारों हजार आए थे नेता या कार्यकर्ता, उत्साहित थे, क्योंकि किसी को ऑफिशियली नहीं बोला गया था ना बुलाया गया था। सब में इतना उमंग है, हम लोग जो देख पा रहे हैं, और आपके चैनल के बहुत सारे प्रतिनिधि भी वहां लोग थे, उन्होंने देखा। ये बताने वाली बातें नहीं है। तो हम लोग तो बहुत आज खुशी का विषय है। और मुख्य रूप से आज एक महिला दिवस का भी कार्यक्रम रखा गया था, और महिला दिवस के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है, क्योंकि बिहार में जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, चाहे हर एक क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। निशांत तो अब तक सक्रिय राजनीति में नजर नहीं आए थे ना धीरज जी, और राजनीति से दूर रखना खुद को। अभी हाल ही में मुझे लगता है कि 2024 और 25 में वो किसी कार्यक्रम में नजर आए, उसके पहले तो कभी उन्हें किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नजर नहीं आया ना, वो कभी कहीं दिखाई दिए। अचानक से अब दिखना, एक बड़ा पद मिलना, इसलिए तो सवाल उठेंगे धीरज जी। देखिए सुषमा जी, बात यह है ना कि देखिए ये प्लानिंग नहीं था, परिवारवाद वाले हम लोग नहीं हैं। माननीय नीतीश कुमार जी नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवारवाद का अब आप ये विपक्ष से सवाल नहीं कर सकते कि परिवारवाद का बताते हैं ना सुषमा जी। परिवारवाद का मतलब पुत्र नहीं होता है, पति, पत्नी, पुत्र, पतोहू, ये होता है परिवारवाद। अरे निशांत कौन है नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, तो पार्टी में सक्रिय होंगे, पार्टी की कमान संभालेंगे
और पार्टी को जरूरत था एक नए बॉस की, और हम लोग डिमांड भी कर रहे थे, आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं, और सभी लोगों के स्वीकृति से सभी सर्वमान्य नेता हैं, और आप देखिएगा पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और जाकर जनता से रूबरू होंगे। कि अब निशांत पर यह जिम्मेदारी मिली है तो वो बखूबी निभाएंगे। बिना देरी आरजेडी का रुख करते हैं। प्रमोद जी, आपने सुन लिया, मैंने एक साथ ही 2-3 सवालों का जवाब इसलिए लिया ताकि मैं आपसे भी कुछ सवाल कर सकूं। जिस तरह से परिवारवाद का आरोप आप लोगों पर लगता रहा, एक थोड़ा उदाहरण अब यहां पर भी नजर आ रहा है, हालांकि आपने दलील सुन ली है जेडीयू की तरफ से। देखिए सुष्मिता जी, आज जो है निशांत जी ने जदयू की जो है औपचारिक सदस्यता ग्रहण किया है, तो इसके पहले जब जब सवाल होता था और मीडिया के साथी भी जब सवाल उठाते थे और हमारे नेता से भी जब पूछते थे, तो हमारे नेता भी स्पष्ट रूप से कहते थे कि अगर युवा नौजवान जो हैं, जो अब भारत का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो संवैधानिक अधिकार है, अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। आज जो है आधिकारिक रूप से निशांत जी आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, समय और इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग, उल्लेख हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार पर लगातार, चाहे वो सदन का मामला हो या सार्वजनिक मंच का मामला हो, जिस प्रकार से परिवार पर उठाने का काम करते थे, परिवारवाद पर कोसने का काम करते थे, आज वो समय और जो परिस्थितियां हैं और इतिहास जो है अपने आप को दोहराने का काम किया है। और समय इस प्रकार से बदलेगा। अभी हम जदयू के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि आज ऐसा समय आ गया है। देखिए, 2-3 दिन पहले जदयू कार्यालय में तोड़ फोड़ हो रहा था, जदयू के लोग जो है आक्रोशित थे, और 2-3 दिन के बाद आज आप देखिए कि निशांत जी के स्वागत में लोग जो है हर्षित है। इन निशांत जी के स्वागत के लिए लोग हर्षित हैं, या जो विदाई जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का किया गया है उसके लिए ये लोग हर्षित हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल उठता है, आज अभी ये कह रहे थे कि हमको एक नया बॉस चाहिए था। अरे पार्टी कार्यकर्ताओं से होती है। ये कह रहे थे अभी कि पार्टी तो उन्हीं की है, पार्टी तो उन्हीं की है, लेकिन अभी तक जो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है। उसकी मजबूती, उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती कार्यकर्ताओं के मजबूती से और उसके मेहनत से, उसके कर्म से, उसके समर्पण से। प्रमोद जी, आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो नाखुश थे, जो दुखी थे, उनके वजह से ये निर्णय लिया गया, ये आपका कहना है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने सहयोगी दलों को जो है निपटाने का काम करती है, उसको निगलने का काम करती है, उसको तोड़ने का काम करती है, उसी का ये परिणति है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो है राज्यसभा जाना पड़ा। अब क्यों? अब 3 महीना पहले बिहार में जो है चुनाव हुआ, और उसके पहले नारा क्या लगता था? नारा लगता था 25 से 30 फिर से नीतीश। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई ना कि 3 महीना के भीतर में नीतीश जी का निपटारा कर दिया गया। नीतीश जी को यहां से जो है, देश के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना है कि कोई राज्य का वर्तमान मुख्यमंत्री राज्यसभा के सदस्य के लिए जाता है और इच्छा प्रकट करता है कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं। ये अगर एक भी उदाहरण किसी के पास है तो आप हमको बतला दीजिए। अच्छा प्रमोद जी, दिक्कत किस चीज से है? आप राज्यसभा नीतीश कुमार के जाने से या निशांत के सक्रिय राजनीति में आने से? नहीं, दिक्कत ना निशांत जी के सक्रिय, हम लोगों ने तो कहा, अभी तो आपके सामने मैंने कहा ना कि निशांत जी अगर राजनीति में आए हैं तो उनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं। राजनीति, देखिए, सबसे पहला बात क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में आने का उसका नैसर्गिक अधिकार है। भारत का संविधान यह अधिकार देता है, लेकिन उनको जनता के बीच जा करके अपनी पहचान बनानी होती है। अब ये लोग जिस प्रकार से आप देखिए कि निशांत जी तो आधिकारिक रूप से आज ज्वाइन किए पार्टी, लेकिन कल वो जदयू के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक किए थे, तो किस अधिकार के साथ किए थे? कल जो है विधायकों के साथ बैठक किए थे, तो किस अधिकार के साथ किए थे? आज तो वो जो है सो ज्वाइन किए हैं, और ज्वाइन किए हैं तो उनके अगल बगल जो है केंद्रीय मंत्री से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। क्या एक सामान्य कार्यकर्ता जब ज्वाइन करेगा तो ये परिस्थितियां उत्पन्न होगी? मैं वही कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव की सदस्यता ग्रहण ऐसे ही हो गई थी। सुनिए ना सुष्मिता जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग परिवारवाद पर इस प्रकार का आरोप लगाते थे, आज उनके लिए ये सब परिस्थितियां खुद चल करके उनके सामने आई है। मैं इसी कार्यक्रम में पूछना चाहता हूं कि क्या अब जो लोग परिवारवाद पे हमारे नेता को कोसते थे, क्या आज वो माफी मांगेंगे? ठीक है, चलिए इस पर जवाब एक अंतिम लाइन कह देना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम 5 पांडव हैं, और पांचों दल के आप जो शीर्ष नेतृत्व है, अब भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी, नवीन किशोर सिन्हा जी के बेटे,
आप देख लीजिए, चिराग पासवान जी को देख लीजिए, जीतन राम मांझी जी के बेटे को देख लीजिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी को आप देख लीजिए, उनके बेटे को किस प्रकार से बिना कोई सदन के जो है मंत्री तक बना दिए। और कौन बनाए? यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ठीक है, आपका जो परिवारवाद वाला क्वेश्चन है उस पर हम जवाब जरूर लेंगे। धीरज जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बीजेपी का जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, आप सुन रहे थे अभी प्रमोद जी को, इन्होंने कहा कि बीजेपी पर जो आरोप इन्होंने साफ तौर पर लगाए, 3 शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया, निगलना, तोड़ना और निपटाना। तो ये बीजेपी पर आरोप ना सिर्फ अब यहां लग रहा है, बाहर भी ये बातें चल रही है। देखिए, अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल। निगलना, निपटना, चबाना, कुछ खा जाना, ये सब संस्कृति आरजेडी की है, एनडीए घटक दलों को किसी की नहीं है। इसलिए उन सब चीज़ों को इन्हीं को मुबारक। अब रह गई बात निशांत जी की आने का। स्वाभाविक रूप से निशांत जी जदयू को ज्वाइन किए हैं, और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी दल को ज्वाइन कर सकता है, और उस चीज का आज पालन निशांत जी ने किया है। और इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने जनता दल जैसे एक मजबूत संगठन का आज हिस्सा बनने का उन्होंने काम किया है। स्वाभाविक रूप से आज वो हिस्सा बने हैं, कल मैदान में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और आज जो कार्यकर्ताओं का जो दिख रहा था, उनके अंदर एक जागृति आई है, एक चेतना जगी है कि हमारे बीच बिहार के वैसे मुख्यमंत्री जिनको आज पूरा बिहार नमन करता है, वैसे मुख्यमंत्री के पुत्र, बीआईटी से इंजीनियरिंग प्राप्त किया हुआ, शैक्षणिक योग्यता रखने वाला पुत्र आज जदयू का सदस्य बना है, और जदयू को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जाकर संवाद करने का एक तरीका अपना रहा है। इसलिए मैं एक बार पुनः निशांत जी को बधाई देता हूं, और ये चाहत जरूर है जदयू कार्यकर्ताओं की, एनडीए के सारे घटक दलों की, कि निशांत जी एक बार फिर से अपने जनता दल युवा टीम को और मजबूती प्रदान करेंगे, और आने वाले दिनों में जदयू अपने कद को और बढ़ाकर बिहार के लिए अपने आप को और मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन आप देखिए ना सुनील जी, आप लोगों के लिए भी तो एक कह सकते हैं रास्ता खुल गया ना, क्योंकि आप देखिए निशांत यहाँ पर आ रहे हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो बीजेपी की क्या इच्छा होगी वो भी बताइए, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ आपने चुनाव तो जीत लिया सहयोगी दल के साथ मिलकर। अब आगे क्या? क्योंकि अब तो निशांत आ गया है, निशांत आके जाएंगे, निशांत जनता के बीच जाएंगे, अब उनके चेहरे पर क्या वोट मांगेंगे, या बीजेपी कोई नया चेहरा बनाने वाला है इस बार? मैं फिर कह रहा हूं, चेहरे पर वोट मांगा नहीं जाता है, वो चेहरा स्थापित होता है, और तब लोग उस पर विश्वास करते हैं और वोट देते हैं। नीतीश जी ने अपने कर्मों से 20 वर्ष में चेहरे को स्थापित किया था, और इसलिए वो जनप्रिय बने थे। 15 वर्ष से तो थे एक सरकार इसी बिहार की धरती पर। क्या वो उसके नेता का हस्र? लोगों ने दूध में मक्खी को उठाकर फेंक देने का काम किया, क्योंकि उन्होंने केवल अपना और अपना हित देखा, अपने परिवार का हित देखा, राज्य का हित नहीं देखा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी का जो चेहरा है वो कहीं रहे, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, बिहार में कहीं धरती के लिए लाभदायक होगा, और हमेशा बिहार उनके ज्ञानों से, उनके विजन से पुष्पित और पलवित होता रहेगा। ये पूरे बिहार वासियों के हार्दिक इच्छा भी है और हार्दिक चाहत भी है। सुनील जी, आप जो बात कह रहे हैं यही बात आज निशांत ने भी मन से कह दी। आ रही हूँ आपके पास प्रमोद जी, एक बार धीरज जी का भी रुख कर लेते हैं, कुछ सवाल वो भी लेना चाह रहे हैं, उसके बाद में एक बार रुख करती हूँ आपका। धीरज जी, क्या कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखिए, निशांत बाबू जो हैं पढ़ाई लिखाई से एक इंजीनियर हैं, और विनम्र और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आज आप देखी होंगी, आज तक कोई ये नहीं कह सकता है कि निशांत बाबू को लोग ये स्वरूप में देखे हैं कि वो मुख्यमंत्री के लड़के हैं। एक छोटा सा एक अधिकारी का बेटा हो जाता है, एक छोटा सा पॉलिटिशियन का बेटा हो जाता है, तो बहुत गुमान से कहता है कि हमारे पिताजी ये हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग को नहीं पता है, हम अब बता देना चाहते हैं कि देखिए, निशांत बाबू जितना विनम्र भाव के हैं, आप देखे होंगे सुष्मिता जी कि उन्होंने गुलदस्ता भी लिया और सबको पैर छू के प्रणाम भी किया। ये है हमारा संस्कार, ये है नीतीश कुमार जी का दिया हुआ संस्कार। जो लोग उदंडई करने वाले लोग हैं, जो रोडों पे कत्लेआम करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या बोलेंगे, उनसे हम अपेक्षा भी कुछ नहीं रखते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं
कि परिवारवाद का मतलब आपको पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। देखिए, परिवारवाद का मतलब होता है ना कि पति, पत्नी, पुत्र, दूसरा भी पुत्र, पुत्री भी, इसका इतना इसको बोला जाता है परिवारवाद। में जब जा रहे हैं तो बता दीजिए ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कितने पुत्र कितने पुत्री हैं, और एक पुत्र हैं तो वो तो राजनीति में आ गए ना। आप जो ये नया नया जो डेफिनेशन जो बताते हैं, परिभाषा देने का काम करते हैं, यही कुंठित मानसिकता है। आप भी जानते हैं कि इस सवाल के जवाब का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये परिवारवाद है। आप इसे स्वीकारें ना स्वीकारें, देखिए देरी हुई है, लेकिन आप ये नहीं इससे इनकार कर सकते हैं कि उनके बेटे का आना और जिस सवाल पर आप लोग हमेशा से खड़े रहे हैं वो सवाल का जवाब नहीं हो सकता है। धीरज जी, देखिए, हमारे नेता ने छोड़कर और तुरंत अपने पत्नी को बनाने का काम नहीं किया। अभी कहेंगे कि पत्नी, अरे तो अभी गए ना राज्यसभा, तुरंत गए ना, नॉमिनेशन किए। प्रमोद जी एक बार जवाब इतिहास में पहली बार है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर, यही तो हैरान करने वाली बात है ना, यही तो पॉइंट है। और दूसरी बात बताना चाहते हैं कि ये क्या बोलेंगे, हम तो स्पष्ट रूप से कहेंगे कि देखिए, जो भी होगा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को पर छोड़ दिया गया है कि किनको रखना है और किनको पसंद करते हैं, किनका चुनाव करते हैं। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि जो भी होगा एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि अब 5 पार्टी हैं, हम लोग एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जेडीयू का नहीं हो सकता, यही कहना चाह रहे हैं आप? ना, ये हमारा कहना है कि एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। और ये नीतीश कुमार जी पर जवाबदेही दे दी गई है कि हमारे, धीरज जी स्पष्ट कहिए ना कि भीतर खाने चर्चा चल रही है, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होंगे, स्पष्ट कह दीजिए ना। ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है, आप तो कह सकते हैं ना, कर देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा चिन्हित किया जाएगा और उनके मार्गदर्शन में जो लोग कह रहे हैं ना कि 2025 225 फिर से नीतीश, और हमारा एक और उसमें नारा था, एक लाइन ये छोड़ दिए हैं कि कांग्रेस और आरजेडी वाले फिनिश, तो ये लोग फिनिश हो चुके हैं। अरे तो कहिए ना कि गलती से आप लोग 25 को सीट आ गया कि विपक्ष में बैठ गए, नहीं तो विपक्ष का भी भूमिका खत्म होने वाला था। इसलिए कि आपने माननीय नीतीश कुमार जी के का ये जो है टिप्पणी करना, उनके स्वास्थ्य पर टिप्पणी करना, ये सब आप लोग दुर्गति कर रहे हैं अपना। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए काम किया है और उम्र कोई मायने नहीं रखता है, उम्र जो होता है एक अंक होता है। देखिए धीरज जी, नीतीश कुमार के कार्यकाल को, उनके जिस तरह से राजनीतिक सफर है उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। उंगली इस चीज पर उठ रही है कि उनका अचानक से राज्यसभा जाना और उसके बाद उनके बेटे की एंट्री होना, शायद यही वजह से सवाल नहीं करेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आरजेडी वाले लोगों से या कांग्रेस वाले लोगों से पूछकर माननीय मुख्यमंत्री जी डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेना होगा तो हमारे 5 दल है ना, एनडीए के सारे घटक दल हैं, उनसे ना बैठकर विमर्श करेंगे कि आरजेडी और कल तक जो लोग थकते नहीं थे, माननीय नीतीश कुमार जी को बोलते थे कि कुर्सी कुमार है और ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी जो स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है अरे ये ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि आई लव चिकन। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मुर्गा मुर्गी जातियों से प्रजातियों से बहुत लगाव है, नहीं, इनको रात को खाने के लिए चाहिए, इसलिए ये लोग कहते हैं कि आई लव चिकन। अब इसका मैं क्या मतलब निकालूं, मुझे समझ नहीं आता। प्रमोद जी आप इसका जवाब दीजिए। जवाब दे देते हैं। अभी ये कह रहे थे कि निशांत जी मुख्यमंत्री के बेटे नहीं हैं, तो मेरा सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के बेटे नहीं है तो क्या है, उनके अलावा उनकी क्या पहचान है, ये हमको बता दीजिए। आज के समय में उनकी इसके अलावा कहीं कोई पहचान नहीं है, ये आप जान लीजिए। दूसरी बात ये, अभी जिस प्रकार से कह रहे थे पिता पुत्र पत्नी, तो यही तो इनकी कुंठित मानसिकता है ना। अगर इतना ही होते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहमति नहीं देते। और देखिए ये कह रहे हैं कि हम इनसे पूछ करके, हम लोग जो है सभी दल मिल करके जो है तय किए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा गए। देखिए जदयू के भी विधानमंडल दल की बैठक जो होती है, जिस दिन इनका नामांकन होता है उसके 1 दिन के बाद होती है, यानी कि जदयू के विधायक मदन सहनी का बयान आता है, कहता कि नहीं हमको तो इस प्रकार की जानकारी नहीं है। महेश्वर हजारी जी रोते हैं, मतलब जदयू के कार्यकर्ता, मतलब किसी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो एक तरीके से मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ से, रुक जाइए ना मैडम, समय की पाबंदी प्रमोद जी, उनको समय दिए हैं तो थोड़ा सा समय, मैं समझ गई कि आप आरोप लगा रहे हैं, उनको जो है यहाँ से विदाई जबरदस्ती एक तरीके से कहिए कर दिया गया, और उसके बाद अब देखा गया कि इसको कैसे ये हम कर लें, तो भाई निशांत जी को ले आइए। अरे जो भुंजा पार्टी के आपके लोग हैं ना,
वो निशांत जी को पहले अगर लाना चाहते तो पहले आ जाते, लेकिन आज तो जिस प्रकार से भारतीय जनता दल यूनाइटेड का जो है भाजपा करण जिस प्रकार से किया गया है ना, समय की पाबंदी, इसीलिए अब सुनील जी का रुख करूंगी। सुनील जी इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। ये कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये एक समान प्रक्रिया हुई है आज और हम सब उसका स्वागत करते हैं। दो ही बात कहनी है कि आप जिस नीतीश जी की राजनीति को जाने का हैरानी की बात कह रही हैं, वो हैरानी की बात नहीं है, वो आदर्श स्थापित करने की बात है। मुख्यमंत्री आपने पहला ऐसा आदर्श स्थापित किया है। जी हाँ, आदर्श पहला ही होता है, आदर्श पहला ही होता है। प्रमोद जी ये कुबत राजनीति में नहीं है, सियासत बनाने का काम करते हैं। अरे आप कहिए ना 25 से 30 फिर से नीतीश 3 महीना में फिनिश। मैं फिर कह रहा हूं, लोगों ने उनको फिनिश कर दिया, यहाँ से भेज दिया। बिहार में एक बड़ा हिस्सा था, और ये लोगों ने क्या किया? प्रमोद जी रुक जाइए। सुष्मिता जी बिहार से ठीक है, प्रमोद जी आपके ही सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रमोद जी आपके ही सवाल का जवाब, सुनील जी को पूरा कर लेने दीजिए। मुख्यमंत्री का ही पलायन बिहार से कर दिया गया, ये आप समझ। आप नहीं कह सकते ना प्रमोद जी, क्योंकि अब एक सेकंड प्रमोद जी, आप नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री का पलायन कर दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद ट्वीट कर रहे हैं ना, आप उसको नहीं दरकिनार कर सकते। एक बात तो स्पष्ट है, जनता के वैचारिक दरिद्रता के साथ प्रमोद जी एक सेकंड, प्रमोद जी रुक जाइए, प्रमोद जी रुक जाइए, सुनिए जी। वैचारिक दरिद्रता के साथ अगर लोग बैठेंगे तो ऐसे ही सोच निकले। उसका सर्टिफिकेट कम से कम। प्रमोद जी अब आप पर्सनल मत जाइए सुनील जी। जरूरत नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी से आप सब कुछ लीजिएगा, आपकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा है ना, पूरा बिहार पूरा देश जानता है कैसे आप अपने सहयोगी दलों को, क्योंकि देखिए समय की पाबंदी है। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल मेरा प्रमोद जी से होगा। प्रमोद जी, क्योंकि देखिए अब तक जो तेजस्वी यादव का कह सकते हैं मुकाबला या भी जो भी राजनीतिक द्वेष रहा या राजनीतिक परिदृश्यों में जो सवाल खड़े हुए, उनके सामने कौन खड़ा था? वो थे नीतीश कुमार। अब एक नए नाम होंगे, निशांत होंगे, कैसे? क्योंकि तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने ये कहा था कि ये तो बहुत पहले हो जाना था, हमें लगा था कि 2 साल तो कम से कम वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन 3 महीने में ही ऐसा हो गया। लेकिन तेजस्वी के सामने यदि अब निशांत हैं तो क्या लगता है जनता यहां कुछ सोचेगी? क्योंकि सभी चेहरे अब युवा वर्ग के आ रहे हैं, वो हम चाहे तेज प्रताप की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले या निशांत कुमार की बात कर ले। देखिए सुष्मिता जी, मैंने पहले भी कहा कि निशांत नहीं प्रश्न हमसे एक बार प्रमोद जी, निशांत जी को अब जनता के बीच जाकर के अपने आप को स्थापित करना होगा। दूसरी बात, जब माननीय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं, तो राजनीति के दोनों प्रारूप में, या जब वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को उनके बौनापन का एहसास कराया है। अपने कर्म शक्ति के बल पर, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, संकल्प शक्ति के बल पर उन्होंने जो है राजनीतिक विरोधियों को बौनापन का एहसास कराया। ठीक है सुनील जी, राजनीतिक बौनापन का एहसास नहीं, राजनीतिक बौना बने हैं। अरे उन्होंने स्थापित किया कि राजनीति सकारात्मक बनने के कारण 25 सीट पर राजनीतिक बौनापन का पैमाना है 25 सीट, राजनीतिक बौनापन का पैमाना है 25 सीट। देखिए ये जो बहस है वो लंबी चलनी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुनील जी और प्रमोद जी, देखिए आप लोग अपने राजनीतिक पार्टी के बातों को ही सामने रख सकते हैं, और ये बहस सिर्फ आधे घंटे की नहीं है, क्योंकि अब ये बिहार की जनता का बात है और बिहार की जनता इस निर्णय को कैसे देखती है ये भी हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील सेवक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी से, हमारे साथ जेडीयू से धीरज कुशवाहा जी थे और आरजेडी से हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी थे। बहुत स्वागत था और बहुत अभिनंदन आप सभी का आज हमारे साथ इस डिबेट में, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।